तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रॉयल रंबल के स्टेज अपडेट को देखते हुए। कल रात को मैंने आपको ये वाली वीडियो दिखाई थी जो कि आप लोग अभी देख रहे हो अपने स्क्रीन के ऊपर, एंड इसमें थोड़ा एक बेटर लुक दिख रहा है स्टेज का। मतलब अभी भी इतना क्लियर नहीं है लेकिन कुछ तो दिख रहा है, छुप गया है कैनोपी वगैरह से, लेकिन स्टिल इतना देख के पता लग रहा है कि स्ट्रक्चर कोई सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है। एंड अभी एक नई वीडियो निकल के सामने आई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखोगे तो यहाँ पे लाइट शो अभी फिलहाल स्टेडियम में हो रहा है एंड WWE वाले स्टेडियम के साथ में डन हो चुके हैं। पीछे से देख के लग रहा था कि अभी भी बहुत काम बाकी है, लेकिन सामने से देख के लगता है कि सब कुछ डन है। बस ऑलमोस्ट 1-2% का जो फिनिशिंग टच बच गया है वही कर रहे हैं लोग कंप्लीट। इसमें मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आई थिंक रेसलमेनिया 33 के बाद, यानी तो 39 भी नहीं बोलूंगा, 33 के बाद ये पहला स्टेज है जहां पे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। 39 अगर तुम देखोगे तो वहां पे भी एक मैसिव जाइगेंटिक स्ट्रक्चर था जो कि एक में ही अटैच था। तुम अगर 40 देखोगे तो बेकार था, वो तो फालतू है। 41 भी देखोगे तो एक ही बिल्डिंग है बहुत लंबी ऊंची सी, लेकिन 33 में अगर तुम जाओगे तो वहां पे देखोगे कि बीच में एक ग्लोब बना हुआ था ऑरलैंडो फ्लोरिडा का, वो जो भी है। फिर कंप्लीट एक थीम पार्क वाली वाइब दी गई थी उसमें, एंड साइड से तुम देखोगे तो रोलर कोस्टर राइड थी, बहुत कुछ था। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स थे स्टेज में, आपस में सब कुछ एक में अटैच नहीं था। एंड अभी ये रंबल का जो स्टेज है ये भी कुछ ऐसा है। हालांकि अंतर इन दोनों में ये है कि वो वाला स्टेज बहुत हाइट पे था, उसका रैंप बहुत लंबा था, तो इसलिए वो और भी ज़्यादा स्पेशल फील दे रहा था। लेकिन ये उतना लंबा एंड उतना ऊंचा नहीं होने वाला। इसके बावजूद इस स्टेज में वो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली जो स्टेज है वो एक में ही अटैच है। जब एक में अटैच होता है तो वो ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस होता है कि एक लंबी सी या ऊंची सी इन्होंने स्क्रीन लगा दी। लेकिन अब अगर स्टेज में एलिमेंट्स ही अलग अलग हैं, तुम ध्यान दोगे तो अलग अलग चीज़ें इन्होंने लगा के रखी है। कहीं राइट में कोई अलग स्ट्रक्चर ऊपर उठ रहा है, वो बिल्कुल अलग है, लेफ्ट में कुछ अलग है, एंड अलग अलग शेप में। तो इसलिए ये स्टेज काफ़ी कमाल का दिखता है एंड काफ़ी यूनिक दिखता है। कहा भी गया था कि रंबल के स्टेज को WWE वाले बिल्कुल एपिक बनाने वाले हैं, रेसलमेनिया लेवल का। इसको लेके एक और अपडेट है, मैं आपको वो भी बता ही देता हूँ क्या कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन को लेके क्या कहानी चल रही है। कहना है PW इंसाइडर का कि द बैकस्टेज टॉक एट रॉ वाज दैट द रॉयल रंबल प्रोडक्शन विल इजीली बी द बिगेस्ट WWE हैज एवर डन इन सऊदी अरेबिया। द प्रोडक्शन प्लान्स वर डिस्क्राइब्ड एज बीइंग ऑन अ रेसलमेनिया लेवल स्केल। तो PW इंसाइडर का कहना है कि बैकस्टेज मंडे नाइट रॉ में ऐसी बातें थी कि रॉयल रंबल के लिए जो प्रोडक्शन WWE ने मैनेज करके रखा है, जो दिमाग में लेके चला है, वो ऐसा होने वाला है कि कभी भी सऊदी में हुआ ही नहीं। इनफैक्ट ये रेसलमेनिया लेवल का होने वाला है। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ स्टेज नहीं है। स्टेज तो बहुत मैसिव पार्ट है डेफिनेटली, लेकिन सिर्फ स्टेज नहीं है। प्रोडक्शन में कैमरा एंगल्स भी आते हैं, प्रोडक्शन में लाइटिंग भी आती है, और भी बहुत चीज़ें, प्रॉप्स आते हैं, ETC। तो हर चीज़ को अगर दिमाग में लेके चलें तो रेसलमेनिया लेवल का होने वाला है, एंड डेफिनेटली आपको एक फील मिलने वाली है रेसलमेनिया लेवल वाली। तो बहुत ही अच्छी अपडेट है भाई ये, एंड मजा आएगा। वो WWE जो इसलिए स्पेशल दिखती भी है, एंड WWE वाले ये सब करना बीच में छोड़ दिए थे, पता नहीं क्यों, लेकिन अब वापस से करने लगे, तो इट फील्स गुड भाई। एंड रंबल में एक बहुत ही जाइगेंटिक स्टेज, साथ में भयंकर प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हम लोग बात करेंगे फहद टूवैक के बारे में। मैं वापस आपको लेके जाना चाहूंगा उस अपडेट की तरफ जो कि कुछ महीनों पहले मैंने आपको बताई थी कि WWE ने एक ट्रेडमार्क फाइल किया है फहद टूवैक के लिए, एंड काफ़ी सारे फैंस को लगा था कि कोई ट्रॉफी होने वाली है, कोई टूर्नामेंट होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। फहद टूवैक एक रेसलर है एंड WWE ने इनको साइन कर लिया। एक्चुअली ये सऊदी अरेबिया के एक हैवी वेट रेसलर हैं जो कि आप अभी फिलहाल देख सकते हो इनको स्क्रीन पे, एंड ये अब WWE के साथ में साइन कर चुके हैं। नाउ दिस सुपरस्टार इज अ WWE टैलेंट एंड इनका नाम होने वाला है फहद टूवैक। तो ये है एक मेजर अपडेट। देखते हैं भाई इनको कब लाया जाएगा। फिलहाल तो ये परफॉर्मेंस सेंटर में जाएंगे, उसके बाद टाइम लगेगा, ट्रेनिंग होगी, देन शायद नेक्स्ट टीम, उसके बाद मेन रोस्टर में, तो अभी टाइम लगेगा। लेकिन ये सऊदी के टैलेंट होने वाले एंड एक हैवी वेट टैलेंट होने वाले, नाम याद रखना फहद टूवैक। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं गुंथर की। गुंथर को लेकर एक बहुत ही मेजर ट्रेडमार्क फाइल किया गया जो कि हिंट करता है रॉयल रंबल के आउटकम के ऊपर। गुंथर के लिए ट्रेडमार्क फाइल किया है WWE ने करियर किलर का। आपने नोटिस किया होगा कि माइकल कोल ने कॉमेंट्री पे रिसेंटली गुंथर को एज करियर किलर करके मेंशन किया, एंड गुंथर को WWE वाले ऐसा बनाना ही चाहते हैं। गोल्डबर्ग को रिटायर कर दिया, जॉन सीना को कर दिया, एंड अभी एज स्टाइल्स की तरफ वो आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे में एज स्टाइल्स के साथ जो इनका मैच होने वाला रंबल में, उसमें एज स्टाइल्स का करियर ऑन द लाइन है, एंड अगर एज स्टाइल्स रिटायर हो रहे हैं इस मैच में, देन इट मींस कि गुंथर एक्चुअली में करियर किलर हैं। हालांकि WWE ने ट्रेडमार्क फाइल किया तो क्या पता जानबूझ के किया होगा ताकि जब वो एज स्टाइल्स को बीट कर दें तो उनको करियर किलर बोल के ही मेंशन किया जाए। तो फिलहाल एक बहुत ही मेजर अपडेट है, शायद ये रंबल को स्पॉइल भी करता है कि अगर करियर किलर्स आपने ये ट्रेडमार्क फाइल किया तो क्या पता एक्चुअली में एज स्टाइल्स के करियर को भी ये किल कर दे रॉयल रंबल में, एंड एज स्टाइल्स रंबल में रिटायर हो जाए। तो एक मेजर अपडेट है गुंथर को लेकर एंड उनके पॉसिबल फ्यूचर प्लान्स को लेकर। हमने एज स्टाइल्स की बात की तो लगे हाथ बात कर लेते हैं कि CM पंक को क्या लगता है। CM पंक को लगता है क्या कि एज स्टाइल्स रिटायर हो जाएंगे? तो अपने मैच के बाद मंडे नाइट रॉ में बैकस्टेज CM पंक
कमेंट करते हैं एज स्टाइल्स के पॉसिबल रिटायरमेंट पे, एंड वो कहते हैं कि उनको नहीं बिलीव है कि एज स्टाइल्स रिटायर हो जाएगा रंबल में, उनको लगता है कि स्टाइल्स जीतेंगे एंड वो रंबल में अपने करियर को सेव करेंगे। तो मानना है सीएम पंक का कि एज स्टाइल्स रिटायर नहीं होंगे। कहते हैं पंक की अभी तो भाई साल स्टार्ट हो रहा है, हमने सुना कि 26 में एज स्टाइल्स रिटायर होगा एंड अभी तो बस साल की शुरुआत है, अभी हम लोग जनवरी क्रॉस करें, अभी तो फरवरी आने ही वाला है, तो अभी एज स्टाइल्स क्यों रिटायर होगा। तो ऐसे में सीएम पंक का मानना है कि एज स्टाइल्स अपने करियर को सेव करेंगे रंबल में। लेट्स सी क्या होता है भाई, यही एक पॉइंट है। अगर ये सेम चीज आप अप्रैल में करते या मई में करते तो बिलीव हो जाता कि शायद एज स्टाइल्स इस मैच में हार के रिटायर हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि अभी तो 26 स्टार्ट ही हुआ है तो स्टार्ट होते ही एज स्टाइल्स रिटायर, ये थोड़ा अटपटा सा नहीं लग रहा है। तो इसीलिए ये सीएम पंक का भी सेम कहना है, इसलिए इनको लगता है कि शायद एज स्टाइल्स रिटायर नहीं होंगे रॉयल रंबल में। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई WWE 2K26 के बारे में। WWE 2K26 के प्राइसेस को लेकर अपडेट है। गेम मोस्ट लाइकली 13 मार्च को रिलीज होगा, अपडेट्स का कहना है। सीएम पंक होने वाले हैं स्टैंडर्ड एडिशन पे कवर सुपरस्टार। ऐसे में 4 अलग अलग एडिशन हैं फिलहाल भाई, 3 अलग एडिशन पहले अनाउंस हो चुके हैं एंड एक स्टैंडर्ड एडिशन अभी अनाउंस होना बाकी है, जो कि इस फ्राइडे होने वाला है शाम को 7:30 में अनाउंस। पोटेंशियल प्राइसिंग क्या है, कितने महंगे होने वाले एडिशन वो मैं आपको बता दूं। फिलहाल हम शुरू करेंगे सबसे पहले स्टैंडर्ड एडिशन से। तो जो मेन एडिशन होता है, अपना मेन गेम होता है जिसमें मोस्ट लाइकली सीएम पंक कवर पे होंगे, वो आने वाला है $70 का, यानी कि इंडियन रुपीज में ये गेम आपको मिलेगा 6500 रुपए का, 6400 रुपए का, यानी 6400 का। इसके बाद जो एटीट्यूड एरा वाला एडिशन है वो है $99.99, यानी कि $100 मान लो, इंडियन रुपीज में हो जाता है 9100 रुपए, 9200 मान लो, 9200 के आसपास में। इसके बाद जो ट्रिपल एच कवर पे है किंग ऑफ किंग्स एडिशन में, उसकी प्राइसिंग होने वाली है $130 एंड अगर इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो तो ये 11900 का हो जाएगा। एंड अगर तुम बात करो मंडे नाइट वॉर एडिशन की तो वो $150 का होने वाला है, इंडियन रुपीज में हो जाएगा 13700। तो जो अपना सबसे बेसिक गेम होने वाला है यानी कि स्टैंडर्ड एडिशन, ये होने वाला है 6400 रुपए का। उसके बाद जो एटीट्यूड एरा एडिशन होने वाला है ये होने वाला है 9100 का। उसके बाद किंग ऑफ किंग्स एडिशन होने वाला है 11900 का एंड देन मंडे नाइट वॉर एडिशन होने वाला है 13700 का। बहुत महंगा है मुझे मालूम है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, बट इट इज व्हाट इट इज भाई। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रे मिस्टीरियो के बारे में। मिस्टीरियो की इंजरी को लेकर अपडेट निकल के सामने आई है। कहा जा रहा है कि इंजरी एज सच इतनी सीरियस नहीं है एंड एक्सपेक्टेड है कि आपको मिस्टीरियो कंपीट करते हुए देखने को मिलेंगे रॉयल रंबल में। ऑल्सो रे मिस्टीरियो ने खुद भाई अपने इंस्टाग्राम पे ये वाली फोटो शेयर की, आप देख सकते हो, पेंटा एंड ड्रैगन लीग के साथ में, एंड ये ट्रैवल कर रहे हैं सऊदी के लिए, तो मोस्ट लाइकली वो रंबल में होने वाले। तो ये जो भी इंजरी थी मंडे नाइट रॉ में, शायद उनको रंबल से किक आउट नहीं करने वाली है एंड रे मिस्टीरियो विल स्टिल बी देयर। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि जॉन सीना को लेके। जॉन सीना शायद आपको देखने को मिल सकते हैं रॉयल रंबल इवेंट में, ऑब्वियसली नॉट एज अ रेसलर, लेकिन शायद उनकी अपीयरेंस हो सकती है। क्या है ये अपडेट, वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। फिलहाल कहा जा रहा है कि जॉन सीना आपको सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर के तौर पे अपीयर होते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन सऊदी का एम्बेसडर ये कैसे हो सकता है, कोई कंट्री का एम्बेसडर कैसे हो जाएगा। मैं बताता हूँ क्या है यहाँ पे कहानी। कहा जा रहा है कि देयर आर पॉसिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द लेजेंड जॉन सीना अपीयरिंग इन रियाद एट द रॉयल रंबल इवेंट बट एज द एम्बेसडर ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया फॉर द एंटायर फील्ड ऑफ रेसलिंग। ये है मेन चीज, फॉर द एंटायर फील्ड ऑफ रेसलिंग। ऑब्वियसली बात है सऊदी का एम्बेसडर नहीं बन सकते वो, लेकिन सऊदी में ये जो रेसलिंग बिजनेस WWE फैला रही है, इस वाले प्रॉपर कैटेगरी के लिए, इस सिस्टम के लिए एम्बेसडर बन सकते हैं जॉन सीना एंड इसके लिए जॉन सीना अपीयर हो सकते हैं रॉयल रंबल रियाद में, यानी कि जो हमें इवेंट अभी अगला देखने को मिलने वाला है 3 दिन बाद, वहां पे सीना की अपीयरेंस हो सकती है, नॉट एज ए रेसलर, अगेन रिपीटिंग, एज एन एम्बेसडर। एंड ये एम्बेसडर होने वाले हैं रेसलिंग सीन के WWE के बेसिकली। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। टैग टीम टॉक का न्यू एपिसोड आ चुका है, अभी आपको एंड स्क्रीन में यहाँ पे वीडियो दिख रही होगी, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को देखें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।